सोयाबीन की फसल इस बार दो तरह से प्रभावित हुई, एक सूखे की वजह से और एक अत्यधिक बारिश की वजह से। जी किसान भाइयों, मध्य प्रदेश के दो सिरे, एक पूर्वी सिरा और एक पश्चिमी सिरा, दोनों सिरों पर सोयाबीन की फसल को काफ़ी नुकसान देखने को मिला है। पूर्वी सिरा जो था वो अत्यधिक बारिश से, इतनी बारिश हुई है पूर्वी क्षेत्रों में, चाहे बात करें जबलपुर, मंडला, बालाघाट, होशंगाबाद, शिवपुरी, श्योपुर, मुरैना या डिंडोरी, बैतूल तक, या हरदा का जो क्षेत्र जो कि पूर्वी दिशा में आता है, पश्चिम दिशा में जो पूर्वी हरदा के क्षेत्र है, यहाँ पर कम बारिश हुई। और वहीं से लगाकर पूरे मध्य प्रदेश के जो पश्चिमी जिले हैं, चाहे ऊपर में बात करें रतलाम, नीमच, मंदसौर, नीचे खंडवा, खरगोन, बैतूल, या फिर साइड में बात करें झाबुआ, अलीराजपुर, जो इंदौर, उज्जैन, देवास, धार, सभी जगहों में, शाजापुर भी इसमें ऐड है, सभी जिलों में बारिश कम हुई है। ये बारिश का जो दौर है वो भोपाल, विदिशा और सीहोर, तीनों जिलों के पश्चिम के जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर बारिश उम्मीद से कम नजर आई। हालांकि टुकड़ों में कुछ कुछ जगहों पर, कुछ कुछ जिलों में ऐसी बारिश बीच बीच में हुई है जहाँ पर सोयाबीन की फसल अच्छी हो गई है, किंतु अधिकांश क्षेत्रों में आज भी बारिश की कमी इतनी है। फेसबुक में मैंने कल फोटो डाला था जो कि हृदय विदारक था, जिसमें सोयाबीन के पत्ते मुरझाने लगे और टूट टूट कर गिरने लगे थे, क्योंकि अभी तक बारिश बुआई के बाद में वहाँ पर खेतों में नहीं हुई है। जी किसान भाइयों, आज 24 जुलाई 2025 वार गुरुवार में सुमेर सिंह सिसोदिया, डिजिटल दरबार। किसान भाइयों, आगे की विश्लेषण की चर्चा करें कि बारिश कैसी होने वाली है और आगे नदी नाले निकलेंगे या नहीं निकलेंगे, किसानों का सवाल है। क्योंकि बारिश तो सोयाबीन में जो पानी की आवश्यकता होती है उतनी हो रही है, वो भी खंड स्वरूप, किंतु पूर्वी जिलों में इतनी बारिश हुई है, चाहे बात करें मक्का हो या सोयाबीन हो, पूर्वी जिलों में सब गल गल कर खत्म हो गई है। पीलासपन इतना आ गया, जड़ें पूरी तरह से टूट चुकी है, सोयाबीन की ग्रोथ भी पूरी खत्म हो गई। पश्चिमी जिलों में विपरीत सोयाबीन की फसल सूख रही है। आगे के विश्लेषण की चर्चा करें किसान भाइयों। अब ये सोयाबीन का सीजन निकलने के बाद में जब गेहूं, चने और आलू मटर लगने का समय आता है, उस समय पर बारिश की जो गतिविधियां हैं, अभी यदि होती है तो ही बोरिंग उस टाइम पे चल पाएंगे, बोरवेल, अन्यथा नहीं चल पाएंगे। एक उम्मीद की किरण जुलाई खत्म होते होते आखिरी दिनों में नजर आ रही है, क्योंकि सन भाइयों, अभी सेटेलाइट इमेजरी में देखें तो दक्षिणी चीन सागर से जो सिस्टम या तूफान उस क्षेत्र में था, उसके कुछ अवशेष बंगाल की खाड़ी में आए हैं। अर्थात वो सिस्टम जो था, तूफान था, वो पूरी तरह से खत्म तो हो गया, किंतु बंगाल की खाड़ी में आया है, तो यहाँ पर एक सहारा, अर्थ मिला हुआ है उसको, जिससे वो जो सिस्टम के बादल थे वो कमज़ोर तो हो गए थे, किंतु वहाँ की नमी प्राप्त करके वो फिर थोड़े से ताकतवर हो रहे हैं। आज 24 जुलाई को लो प्रेशर एरिया बना है, जो सिस्टम के जो तूफान था उसके कुछ अवशेष फिर ताकतवर हुए, सिस्टम बना है, बादलों ने ऊर्जा प्राप्त करी है। ये बादल मध्य प्रदेश की तरफ आने लग गए हैं, यहाँ तक कि छत्तीसगढ़, उड़ीसा में भी आने लगे। सिस्टम बना है, सिस्टम बनने की कई प्रोसेस होती है, उसके पहले बादल आगे आगे मूव कर लेते हैं, क्योंकि नमी को प्राप्त करके वो बरसने के लिए निकल जाते हैं। पीछे पीछे सिस्टम है। चलिए आगे बात करते हैं कि कहाँ पर कैसी बारिश होने वाली है। सिस्टम के अवशेष नमी प्राप्त करके बादलों को मध्य प्रदेश की तरफ भेज रहे हैं, जिससे बादल जो है आज गुना, ग्वालियर, सीधी, शहडोल, मंडला, जबलपुर, इन क्षेत्रों में अत्यधिक मात्रा में आए हैं। और सुबह से आज 24 जुलाई की सुबह, अभी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं, दोपहर 12 बजे का समय है, सुबह अच्छी बारिश कर रहे हैं। किंतु ये परिस्थितियाँ अभी ऐसी चलने वाली है। 24 जुलाई हो गई, 25, 26, 25, 24 और 25 जुलाई की शाम तक ये जो बादल हैं मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्रों में प्रवेश करेंगे, जिसमें डिंडोरी, शहडोल, मंडला, जबलपुर, सीधी, सिंगरौली, अनूपपुर, दमोह, पन्ना, छतरपुर, शिवपुरी, गुना, भिंड, अशोकनगर, गुना, ग्वालियर, टीकमगढ़, निवाड़ी और विदिशा, यहाँ तक ये 25 की शाम तक आ जाएंगे। हो सकता है मध्य में भी भोपाल, विदिशा के साइड में शाजापुर, राजगढ़ तक भी आ जाए, इधर हरदा तक भी आ जाए, क्योंकि ये सारा बादलों का जो एक दिशा देती है, गति देती है, वो हवा डिसाइड करती है। चलिए इसके बाद में जान लेते हैं कि यहाँ पर बारिश कब कब होगी। किसान भाइयों, 24 जुलाई और 25 जुलाई इन जिलों में अच्छी बारिश होगी, किंतु ऊपर में बात करें गुना, ग्वालियर और भिंड, मुरैना, इन क्षेत्रों में जब सिस्टम आएगा, सिस्टम राजस्थान की तरफ जाएगा, तो अत्यधिक भारी बारिश की संभावना है। रेड अलर्ट इन जिलों में मौसम विभाग द्वारा दिया जा सकता है, क्योंकि ये जो सिस्टम आएगा वो कई श्रेणियों को पार करेगा। लो प्रेशर एरिया के बाद में वो हो सकता है वो वेल मार्क लो प्रेशर एरिया या तूफान
के नज़दीक का मामला समझ सकते हैं आप, इतना ताकतवर बनेगा। मध्य प्रदेश में आएगा, मध्य प्रदेश के सभी ज़िले हैं यहाँ पर अच्छी बारिश करेगा, किंतु सभी की तारीखें अलग अलग रहेगी। ये जो मैंने अभी ज़िले बताए हैं ये 24-25 तारीख को अच्छी बारिश देखेंगे, किंतु पश्चिम में हो सकता है आज 24 जुलाई, आज तो खैर हालांकि ज़्यादा बारिश की संभावना नहीं लग रही है। 25 जुलाई में भी दोपहर बाद में कुछ पैचेस में राजगढ़, शाजापुर, देवास, हरदा, सीहोर इन क्षेत्रों में थोड़ी बहुत बूंदाबांदी है, मध्यम बारिश 5-10 मिनट के लिए हो सकती है। कुछ बादल पश्चिम में इधर भी आ सकते हैं, अपने झाबुआ, राजगढ़, इंदौर, उज्जैन, धार तक भी, किंतु अच्छी बारिश की जो संभावनाएं हैं वो 26 से लगाकर 29 जुलाई तक रहने वाली है, जिसमें कवर्ड होने वाले जिले रहेंगे। पूर्वी जिले तो सभी है, किंतु पश्चिम की बात करें तो राजगढ़, शाजापुर, देवास, हरदा, सीहोर, बैतूल, आगरमालवा, बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन, इंदौर, उज्जैन, धार, बड़वानी, झाबुआ, साथ में बात करें राजगढ़, अलीराजपुर, रतलाम, मंदसौर और नीमच, ये जो ज़िले हैं ये किसान भाइयों 26 से लगाकर 29 जुलाई पकड़ लीजिए आप, 29 जुलाई या 30 जुलाई को भी थोड़े बहुत बादल रहेंगे, बारिश होगी। इन क्षेत्रों में ये जो ज़िले मैंने बताए हैं मूसलाधार बारिश कई ज़िलों में होगी, नदी नाले भी उफान पर आ सकते हैं। ये सिस्टम अगर मध्य प्रदेश की पश्चिम दिशा तक आया या फिर उत्तरी दिशा तक भी गया तो इतना इंटेंसिफाई तो होगा वो कि जो मैंने ज़िले के नाम बताए इसमें भारी बारिश कर सकता है। दो सिचुएशन बन रही है, अलग अलग मॉडल, दो तरह के रास्ते बता रहे हैं इसका। एक बता रहा है कि एक मॉडल ACMW बता रहा है कि ये छत्तीसगढ़ से बिहार की तरफ टर्न लेगा फिर राजस्थान तरफ जाएगा, और एक जो मॉडल है वो दिखा रहा है कि मध्य प्रदेश में आएगा, मध्य प्रदेश के जो भोपाल और बात करें भिंड, मुरैना होके फिर राजस्थान जाएगा। ओवरऑल जो भी हो ये सिस्टम किस दिशा में जाता है वहाँ पर भारी बारिश होगी, किंतु मेरा जो प्रेडिक्शन है, मेरा जो विश्लेषण यदि आप लोगों को बताऊं किसान भाइयों, तो 27, 28 और 29 जुलाई 2025 ये 3-4 दिन ऐसे रहेंगे जहाँ पर मध्यम से भारी बारिश जो पश्चिम जिले हैं वहाँ पर होगी। हो सकता है प्रत्येक जिले के 10 गांव, 15 गांव, 20 गांव या 30 गांव में अच्छी बारिश हो, बाकी हल्की या मध्यम बारिश देखे, किंतु नदी नाले निकलने की संभावनाएं पूरी मुझे इस सिस्टम से लग रही है। चाहे कहीं पर भी जाए, चाहे बिहार जाए, पर ये जाएगा मध्य प्रदेश से टच होकर। यदि मध्य प्रदेश से टच होकर ये गया है तो इतने बादल लेकर आ रहा है कि ये मूसलाधार बारिश एक बार फिर करने में सक्षम होगा। किसान भाइयों, राजस्थान के किसान भाइयों का भी सवाल था कि हमारे क्षेत्र में बारिश कब होने वाली है और कैसी होगी। राजस्थान में किसान भाइयों अभी 1-2 दिन तो कोई ज़्यादा बारिश की संभावना नज़र नहीं आ रही, किंतु मध्य प्रदेश से जो लगे हुए क्षेत्र हैं उनमें हल्की बूंदाबांदी का दौर अभी चल रहा है। ये सिस्टम जब ऊपर आपके क्षेत्रों में आएगा, आपके राज्य में आएगा, राजस्थान में रुक करेगा, तो वहाँ पर अच्छी बारिश की संभावनाएं आप लोग भी 27-28 जुलाई के आसपास देखने वाले हैं। जिसमें कवर्ड रहने वाले जिले की बात करें किसान भाइयों तो बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, भीलवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, सिरोही, जालोर, बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर, पाली और जयपुर, और इससे आसपास के जो जिले हैं जो राजस्थान की बाउंड्री जो पूर्वी क्षेत्रों में मध्य प्रदेश से लगी हुई है वहाँ पर भी अच्छी बारिश की संभावनाएं देखी जाएगी। हो सकता है आपके यहाँ पर भी मूसलाधार बारिश हो, नदी नाले भी उफान पर आ सकते हैं। ऐसी प्रिडिक्शन आज के अनुसार सैटेलाइट इमेजरी में देखी जा रही है। किसान भाइयों, कुल मिलाकर ओवरऑल यदि बताया जाए तो 25 से लगाकर 30 जुलाई के बीच में भारी बारिश का दौर आने वाला है। अपना कृषि कार्य जो करना है यदि बचा हुआ है तो पश्चिमी मध्य प्रदेश के किसान भाइयों के लिए भी 2 दिन का समय बचा है। दवाई स्प्रे करना हो, चाहे अन्य कोई कृषि कार्य करना हो, कर सकते हैं। पूर्वी क्षेत्र के किसानों के लिए ये सूचना है कि बारिश की गतिविधियां आपके ज़िले में चालू हो गई है, जो कि गुना, ग्वालियर, सीधी, सिंगरौली में दिखाई दे रही है, धीरे धीरे बढ़ने वाली है। ये जब तक मध्य प्रदेश में सिस्टम का असर रहेगा तब तक बारिश करेंगे, कहीं कम, कहीं ज़्यादा तो कहीं भारी। 30 तारीख के बाद में, 30 जुलाई के बाद में मौसम में एक ब्रेक लगने वाला है, क्योंकि बंगाल की खाड़ी और अरब सागर दोनों शांत रहेंगे। उस समय कोई सिस्टम नहीं आएगा, हल्के फुल्के बादल रहेंगे, कुछ ही बूंदाबांदी कुछ ही क्षेत्रों में होगी, किंतु 1 अगस्त से लगाकर 7 अगस्त तक मुझे मानसून में ब्रेक अभी दिखाई दे रहा है। चलिए किसान भाइयों, ये हो गया प्रेडिक्शन 30 जुलाई तक का। आगे कुछ परिवर्तन आता है तो मैं अगला वीडियो बनाता हूँ, आप लोगों के लिए डालूंगा कि कब कहाँ पर कितनी बारिश होने वाली है। कृपया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक भेजें ताकि वो भी अपना कृषि कार्य कर सके। समय निकाल कर आप लोगों के लिए
वीडियो जारी करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप उसको लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे चैनल को और कमेंट में अपने ज़िले का नाम अवश्य लिखेंगे, ताकि मैं भी मोटिवेट हूँ और आप लोगों के लिए और अच्छी जानकारियाँ लेकर आ सकूँ। जय श्री राम।